हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के जो भी कंसेप्ट हमारे बनने वाले हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे बनेंगे आज हम इस क्लास में देखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज के जितने भी हमारे कंसेप्ट होंगे वो सारे कंसेप्ट हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, CI और SI जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। देखते हैं, एक तो होता है हमारा CI, एक तो हमारा होता है CI और एक तो हमारा होता है SI। CI का मतलब हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। एक तो हो जाता है SI जिसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। जिसको बोलते हैं साधारण ब्याज। देखो, SI क्या होता है? जो भी रेट दी जाती है और जो भी समय दिया जाता है उसी पर डायरेक्ट निकाल दिया जाता है SI। ठीक है, SI के लिए अगर हम बात करें तो SI का हमारा फार्मूला होता है SI = P × R × T / 100। ये हमारा फार्मूला हो जाता है SI का। जहाँ P की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाता है प्रिंसिपल, R की बात करेंगे तो R हमारा हो जाता है रेट। प्रिंसिपल को बोलते हैं मूलधन। कोई भी व्यक्ति जो पैसा देता है उसको बोलते हैं मूलधनी। और ये हमारा क्या है? रेट। रेट का मतलब हो जाता है दर। T हमारा क्या है? T हमारा समय है। इसको क्या बोलेंगे? समय। ये हमारा डायरेक्ट साधारण ब्याज हम डायरेक्ट निकालते हैं। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, मान लो अगर ये किसी भी व्यक्ति ने मूलधन अगर हम बात करेंगे वो हमारा दिया है 10,000 और रेट उसने बता दी आपको पड़ेगी, मान लो कुछ भी बता दी मैंने 10%, और समय बता दिया आपको, समय 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो इसमें पूछा जाएगा साधारण ब्याज निकालिए। आप साधारण ब्याज कैसे निकालोगे? तो साधारण ब्याज निकालने का सीधा सा तरीका है, SI = होता है P × R × T / में क्या हो जाएगा? 100। तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा SI = P हमारा कितना है? 10,000। R कितना है? 10%। T कितना है? 2 वर्ष। अपॉन में क्या हो जाएगा? 100। इससे काट देंगे, ये इससे कट जाएगा, तो SI हमारा कितना हो जाएगा? 2,000। यानी कि SI अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2,000। अगर किसी व्यक्ति ने आपको पैसे 10,000 रुपये दिए और उसने रेट बता दी आपको 10% प्रति वर्ष के अनुसार पड़ेगी। ये हमारी रेट जो होती है 10% प्रति वर्ष के अकॉर्डिंग दी जाती है। ठीक है, तो ये अगर हम बात करेंगे तो SI हमारा ये हो गया। तो जब आप 2 वर्ष बाद उस व्यक्ति को पैसे दोगे तो आपको 10,000 रुपये तो देना ही पड़ेगा और 2,000 इसमें SI देना पड़ेगा, तो आपको टोटल 12,000 देना पड़ेगा। यानी कि टोटल अमाउंट जो होगा वो कितना रिटर्न करना पड़ेगा? वो हमें देना पड़ेगा 10,000 तो वो दे रहे थे और 2,000 ये हमारा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 12,000। यानी कि जब आप 2 वर्ष बाद उस व्यक्ति को रुपए रिटर्न करोगे तो आपको 12,000 रुपये रिटर्न करने पड़ेंगे। ये तो तरीका हमारा हुआ साधारण ब्याज का। इसी में कह दिया जाता है कि रेट हमारी 4% हो, 5%, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन जैसा भी है उस प्रकार से आंसर देना होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहीं से अगर हम बात करेंगे तो CI का फार्मूला हमारा होता है P × 1 + का R / में 100। इसकी पावर कितनी हो जाएगी? N क्या T मान लो, और माइनस का ये हो जाएगा P। ये हमारा फार्मूला हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। अगर यही चीज़ अगर हम बात करेंगे, अगर आपको प्रिंसिपल दिया गया है 10,000 और रेट आपको बता दी उसने 10%,
और समय बता दिया 2 वर्ष। इसमें भी समय कितना था, 2 वर्ष। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ था, 2000। लेकिन यहाँ अगर हम बात करेंगे, यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा, पी कितना है हमारा 10,000 और 1 प्लस का आर कितना है हमारा 10 बटे में हो जाएगा 100, इसकी पावर n कितना है 2 और माइनस ये हो जाएगा 10,000। यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा सी आई बराबर 10,000। अगर हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/10, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 11/10 और 11/10 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और इधर से अगर हम बात करेंगे, इधर अभी यही लिखा रहने दो, ये हमारा कितना लिखा है 10,000। तो हमारा सी आई की अगर हम बात करेंगे तो सी आई हमारा कितना आ चुका है 10,000। अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हमारा कितना बचेगा 11/10 और गुणा में 11/10 और इधर हो जाएगा माइनस का 1। इसको जब आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 और इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 11 121 और माइनस ये हो जाएगा 100 और नीचे कितना हो जाएगा 100। इससे ये काट देंगे तो अगर हम देखेंगे तो हमारा सी आई अगर हम बात करेंगे तो सी आई हमारा कितना हो जाएगा, सी आई यहाँ हो जाएगा मेरा 100 और गुणा में कितना हो जाएगा 121 में से 100 जाएगा तो कितना हो जाएगा 21। तो अगर हम बात करेंगे तो सी आई कितना हो जाएगा 2100। तो सी आई हमारा अगर हम बात करेंगे तो सी आई हमारा कितना आ चुका है 2100। लेकिन हमारा एस आई जो था वो कितना आ गया था हमारा, वो कितना आ गया था हमारा 2000। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला है कि यहाँ पर कितने रुपए ज़्यादा प्राप्त हुए हैं, यहाँ 100 रुपये ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। लेकिन कारण ये है जब क्वेश्चन में आएगा तो ये इन फार्मूलों से आप निकालोगे तो टाइम निकल जाएगा। पेपर को सॉल्व करना है अगर जल्दी तो क्वेश्चन आपको जब आप लगाने बैठो तो उसके बारे में सोचना ना पड़े, क्वेश्चन दिखे और तुरंत उसका सॉल्यूशन तुम्हारे दिमाग में चलना लगे कि हाँ इसका क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। इस तरीके से लगाओगे तो आप पीछे रह जाओगे और सिलेक्शन से दूर चले जाओगे। हम इसके तरीके बताते हैं, सीआई के जितने भी मेथड हैं, आज के बाद सीआई के जितने भी मेथड हैं आपको इसके बाद कहीं पर भी पूरे यूट्यूब पे छान लेना, कोई भी अदर जो मेथड नहीं मिल सकता है। आज हम जो मेथड बताने जा रहे हैं सारे टीचर वही मेथड को ही रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, आइए आगे जो क्वेश्चन है हमारे, इसके जो भी मेथड हमारे बनने वाले हैं वो सारे मेथड एक एक करके सब हम देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखिए, इसके हम कंसेप्ट बताते हैं। पहला कंसेप्ट हमने फार्मूला बताया। फर्स्ट मेथड अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट मेथड भी हम बता चुके हैं। सी आई को सॉल्व करने का हमारा क्या है, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर T और माइनस का ये हो जाएगा P। इसमें अगर बात करेंगे तो P हमारा सबको पता है P क्या है। इसमें P अगर बात करेंगे तो ये हमारा प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूलधन। और T की बात करेंगे तो T हमारा क्या है, टाइम है। और R की बात करेंगे तो ये हमारा क्या है, रेट है। और अगर बात करेंगे CI तो हमारा हो ही गया। अमाउंट की बात करेंगे तो अमाउंट कैसे निकालते हैं, अमाउंट में निकालते हैं प्रिंसिपल प्लस का CI। ठीक है, अमाउंट निकालते हैं प्रिंसिपल प्लस का CI। और अगर बात करेंगे यहाँ से CI बराबर निकालेंगे तो CI बराबर अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा हो सकता है CI बराबर अमाउंट माइनस का ये हो जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल। तो अमाउंट का यहाँ से फार्मूला भी बन सकता है, अमाउंट का फार्मूला भी बन सकता है। वो फार्मूला क्या बन जाएगा, अमाउंट बराबर हो जाएगा CI प्लस का क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। ये हमारा फार्मूला बना है ना। तो A बराबर हमारा क्या हो सकता है, P तो हमारा लिखा ही है। और अगर बात करेंगे CI का फार्मूला अभी मैंने बताया क्या है आपके पास, P इंटू 1 प्लस का R अपॉन में स्मॉल r लिख ली, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, T। ठीक है, और अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा A बराबर ये हो जाएगा P। अगर हम आगे ले लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस का, और ये कितना हो जाएगा हमारा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस का R बटे 100 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, T। ये हमारा एक फार्मूला बन सकता है अमाउंट का। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट टाइप। अब हम एक एक करके हर एक टाइप को बताते हैं आपको, ध्यान से देखें। इधर अगर हम बात करेंगे तो देखो ध्यान से, ये हमारा फर्स्ट टाइप हो चुका है CI को सॉल्व करने का। अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप। सेकंड टाइप क्या है, ध्यान से देखो।
जैसे अगर बात करें, आपको कभी भी क्वेश्चन कोई भी रेट दे दी जाए 10%, 2%, 4%, 8%, तो आपको एक क्रम आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आपको समय दिया जाएगा 2 ईयर्स का, कितने का दिया जाएगा, 2 ईयर्स का जब भी दिया जाए तो उसके लिए एक वैल्यू याद करो, 2, 2 और 1। क्या करोगे, सिर्फ 2, 1। जब भी समय दे दिया जाए, 2 वर्ष दिया जाए, तो उसके लिए एक वैल्यू याद करो 2, 1। जब भी आपको 3 ईयर्स दिया जाए तो इसके लिए एक वैल्यू याद करो 3, 3, 1। अब बात यह है, ये वैल्यू हम याद कैसे करें, इसके लिए भी अभी हम तरीका बताएंगे। अभी आप सिर्फ ये सीखो कि ये वैल्यू आपको याद करना है, ठीक है। जब भी आपको समय दिया जाए, 4 ईयर्स का समय दिया जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 4, 6, 4 और 1। और जब भी अगर आपको रेट दिया जाए 5 ईयर्स, 5 वर्ष का दिया जाए, तो इसके लिए एक वैल्यू याद करना है 5, 10, 10, 5 और 1, ठीक है। 2, 2, 4, 1, 5। तो ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। इसी प्रकार से मैक्सिमम आपको 3 या 4 वर्ष से, 3 वर्ष का मैक्सिमम पूछा जाता है क्वेश्चन, 5 वर्ष का नहीं पूछा जाता है। लेकिन बाई चांस अगर पेपर में आ गया ना, तो क्या करेंगे, उसके लिए मैंने ये बता दिया, अगर 5 वर्ष भी दिए जाएँ तो आपको ये फार्मूला याद रखना होगा, ठीक है। इसी के चलते हम आपको ये भी बता दे रहे हैं, ये फार्मूला बना कहाँ से, ध्यान से देखो इधर, यहाँ से देखोगे अगर आप, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, ये हमारा क्या लिखा है 1, तो एक वैल्यू याद करो सबसे पहले 1, 2, 1, 1, 2, 1। तो करना क्या है आपको, फर्स्ट वाला जो नंबर है इसको छोड़ना है हर किसी में, और हर जब भी लिखना है, ये अगर बात करेंगे ये हमारा कितने का ईयर का हो जाएगा, 2 ईयर्स का हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, पहला वाला डिजिट छोड़ना है। इसके पहले क्या करना है, यहाँ पर जो भी लिखा है इसके पहले भी 1 लगाओ, इसके पहले भी 1 लगाओ। 2 और 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3। इधर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 1, 3। तो पहला वाला डिजिट सब में छोड़ दो, ये किसके लिए, 3 ईयर्स के लिए। अगला अगर हम बात करेंगे तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, 4 ईयर्स के लिए। 1 इसमें भी लगाओ, 1 इधर भी लगाओ। जब आप 1 लगाओगे, ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। ये कितना हो जाएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। ये कितना हो जाएगा, 3 और 1, 4। तो ये हो जाएगा 4, 6, 4, 1। कितना हो जाएगा, 4, 6, 4, 1। इसी प्रकार से जब आप निकालोगे तो 5 ईयर्स का निकालोगे, तो 5 ईयर्स के लिए यहाँ 1 लिख दो पहले तो, और इधर 1 लिख दो। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10। 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10। 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, और लास्ट वाला 1 लिख दो। तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ, ये छोड़ दो, पहला वाला छोड़ दो, बाकी संख्याएं लिख लो। तो इनके लिए संख्या हमारी क्या है, 2, 1, 3, 3, 1। सीधा सा मतलब ये है, ये आप याद कर लो। इतना आप ये टेबल बनाओगे आप, उसमें टाइम खराब हो जाएगा, तो आपको ये याद ही करना पड़ेगा। सिंपल सा तरीका है, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 6, 4, 1, 5, 10, 10, 5, 1, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड हमारे जो भी क्वेश्चन होंगे, ये कंसेप्ट जो हमने आपको बताया है, इससे रिलेटेड जो भी हमारा क्वेश्चन बनने वाला है वो हम क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जैसे अगर हम बात करेंगे, अगर हमारा प्रिंसिपल हमारा दिया गया है, इसी क्वेश्चन को मान लें, प्रिंसिपल अगर बराबर हमारा दिया गया है 10,000 और रेट हमारी दी गई है 10%। कितनी दी गई है, 10%। कितनी दी गई है, 10%, ठीक है। इधर देखो, इधर लिख लें। जैसे अगर हम बात करें, एक टेबल बना ले रहे, एक टेबल हम बना ले रहे, ये कि जैसे अगर हम बात करेंगे, ये हमारा प्रिंसिपल एक दिया गया है, वो प्रिंसिपल दिया गया 10,000 है ना, प्रिंसिपल सब में दिया गया है 10,000। ये भी प्रिंसिपल दिया गया है 10,000, ये भी प्रिंसिपल दिया गया है 10,000, ठीक है। रेट भी सभी में सेम कर ले रहे, आपका जो इच्छा हो वो कर लें। जैसे हम इसमें कर ले रहे हैं 4%, ठीक है। और इसमें आपको निकालना है CI, क्या निकालना है, ये हमारा क्या है, रेट। और इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा कितने ईयर्स के लिए निकालें, मान लो अगर बात करेंगे, अगर हम ये हमारा 2 ईयर्स के लिए निकाल ले रहे हैं, और ये हमारा 3 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए, और ये हमारा कितने के लिए, 4 ईयर के लिए। तो देखो इधर, इसको अगर हम बिगाड़ दें, चलो देखते हैं, इधर आ जाएगा तो ठीक है। इधर देखो, इधर अगर हम बात करेंगे तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहला काम ये है, जो भी रेट लिखी है 10,000, तो ध्यान से देखो, अभी मैंने 2 ईयर के लिए कितना लिखा है, इधर हम थोड़ा लिख दे रहे हैं
2,1, 3 ईयर के लिए मैंने लिखा है 3,3,1 और हमारा मैक्सिमम कितने 4 साल के लिए पूछा गया है। 4 के लिए कितना है 4, 6, 4, 1। तो सबसे पहले करना क्या है आपको 10,000 जो भी लिखा है 10,000 जो भी लिखा है ना, इसका 10% आपको निकालना है प्लस। अब इसका 10% निकालोगे तो इससे कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो कितना बचा हमारा है ना 10% 1/10, ये कितना हो जाएगा 1,000। गलत काट दिया, ये 2 बार कट गया, ये सिर्फ कितना बचा है 1,000। यहाँ से अगर बात करेंगे तो ये 1,000 जो 1,000 बचा है ना, इसका फिर से 10% निकाल दो। तो इधर बात करेंगे तो इससे ये कैंसिल आउट, उससे ये कैंसिल आउट हो गया। जब भी 2 वर्ष है तो उसके लिए क्या लिखते हैं 2 1। तो इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये तो हमारा कितना आ जाएगा 1,000 है ना। इधर देखो, इधर अगर हम बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1,000 और गुणा में 2। इधर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 और गुणा में 1, तो ये कितना हो जाएगा 21,000, 2,000 और प्लस का 100, यानी कि कितना आ जाएगा 2,100। समझ में आ गई बात। करना क्या है, सबसे पहले जो भी प्रिंसिपल दिया जाए उसका जो भी परसेंटेज निकला 10% निकला, कितना आ गया 1,000। 1,000 का फिर से 10% निकाल दो। जब जो भी आ जाए उसमें ये क्रम लगाना है। 2 वर्ष है तो 2 × 1 करेंगे। इसकी अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से देखो, इसकी बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10,000। इसका 10% निकालेंगे तो 1/10 करे ले रहे, ठीक है डायरेक्ट। 10% का यही होता है। 10% को जब आप निकालोगे तो ये 10 बटा कितना हो जाएगा 100, तो इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 1/10। जब ये 1/10 आ जाएगा तो ये इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,000। 1,000 को 1/10 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 100। अब हमारा कितने 3 ईयर्स है, तो आप 100 को निकालोगे 1/10, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10। जब इसको आप हल करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1,000। ये कितना हो जाएगा 1,000 और इंटू में क्या करोगे 3 ईयर्स के लिए 331 इंटू में 3। इधर बात करोगे तो 100 लिखा है और गुणा में किसका करोगे 3 का, क्योंकि 3 लिखा है। प्लस इधर कितना लिखा है 10 और गुणा में 1 करोगे तो ये तो हमारा हो जाएगा 3,000। ये कितना हो जाएगा 300। ये कितना हो जाएगा 10। तो इसको निकालोगे तो ये हो जाएगा 3,310। तो इसका CI कितना आ गया 3,310। इसकी अगर बात करेंगे तो यहाँ से देखो, इसकी बात करेंगे तो निकालो इसको 4 ईयर्स के लिए 10,000। 4% निकालोगे तो 1/25 होता है। 4% निकाल दें एक, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। इसको हल करोगे तो कितना हो जाएगा 25 चौकू 100, तो ये कितना आ जाएगा 400। 400 का 1/25, तो इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5 25 और 5 अट्ठे 40, 0, 5 एकम 5, 5 छक्का 30। और इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा 16 का 1/25। कितनी बार है ये 4 वर्ष के लिए है, तो 1 2 3 हो गया। अभी एक और निकालो 16/25 और गुणा में 1/25। अब इधर बात करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 6 4 1। इसमें मल्टीप्लाई करो 4 का, इसमें मल्टीप्लाई करो 6 का, इसमें मल्टीप्लाई करो 4 का, इसमें मल्टीप्लाई करो 1 का। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व किए, ये कर रहे थे हम, अभी लाइट चली गई थी। देखते हैं इसको कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। इसकी बात करेंगे तो ये हमने निकाल लिया है, तो इसको हल करेंगे तो 25 चौकू 100 और ये हो जाएगा 400। इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा सॉल्व हो ही गया है, तो ये हो जाएगा 4 चौकू 1600 और प्लस का ये हो जाएगा 16 छिंगा 96। और इसकी अगर बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 चौकू 64/25 और प्लस का ये हो जाएगा 16/625। तो इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने पे जो भी आंसर आ जाए वही हमारा इसका CI हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट मेथड हुआ। अब हम देखेंगे इसका सेकंड मेथड क्या होता है। ध्यान से देखो, सेकंड मेथड की अगर हम बात करेंगे तो सेकंड मेथड इसका क्या होगा। सेकंड मेथड ये था, ये सेकंड मेथड था। थर्ड मेथड देखेंगे अब हम, क्या देखेंगे थर्ड मेथड। थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड होता है हमारा इफेक्टिव रेट का।
जैसे अगर आपको 2 वर्ष का अगर आपको कभी भी वो निकालना है, उसका सीआई कैसे निकालते हैं, जब भी रेट हमारी दी गई हो, टाइम हमारा दिया गया हो 2 ईयर्स का, टाइम कितना दिया गया हो, 2 ईयर्स दिया हो, उसके लिए अगर हम बात करेंगे तो 2% का इफेक्टिव रेट होता है हमारा 4.04%, 3% का होता है 6.09, 4% की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 8.16, 5% की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 10.25%, 6% की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 12.36%, इसी प्रकार से 7% की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 14.49, 8% की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 16.64%, 9% की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 18.81%, 10% की बात करेंगे तो ये हो जाता है 21%। कितना हो जाता है? 21%। बात यहाँ पर यह है कि हम इसको निकालेंगे कैसे, ध्यान से देखो। जैसे हमारा ये क्वेश्चन एक दिया गया है, जैसे तुमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया है, प्रिंसिपल आपको दे दिया है 10,000 दे दिया गया, और उसने बता दिया है 2 ईयर्स का आपको निकालना है। कितने का? इन सब का 2 ईयर्स का निकालना है। और अगर बात करेंगे रेट, अगर हम बात करेंगे इसकी रेट हमारी दे दी गई है, मान लो 2% दी गई, तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट जब आपको सीआई निकालना है तो 10,000 जो लिखा है ना हमारा, और 2% का इफेक्टिव रेट हमारा कितना हो जाता है 4.04%, परसेंट को नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 का अभी निकाल के देखा है मैंने 4.04%। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कहाँ जाएगा? नीचे, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 404। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 404। ये हमारा 2 वर्ष का इफेक्टिव रेट हो गया। ये कितना हो जाएगा? 404 हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे, जैसे हमारा प्रिंसिपल ये दिया गया है, प्रिंसिपल हमारा यही है 10,000, और रेट अगर हम बात करें, रेट हमारी मान लो दे दी गई 10%। इसका अगर हम सीआई पूछा जाएगा, वो भी कितने ईयर का? 2 ईयर का। ये सब कितने वर्ष का निकाल रहे हैं? 2 ईयर्स का निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10,000। और अगर बात करेंगे 10% के लिए, अगर हम बात करेंगे 10% के लिए कितना है हमारा, इसका इफेक्टिव रेट कितना है? 21%। तो इसको हल करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना? 2100। इसी प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन हमारा ये दिया गया P बराबर 10,000, अभी हम इसको ही ले रहे हैं, 10,000 ही क्यों ले रहे हैं? कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका कारण ये है कि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। यहाँ अगर बात करेंगे तो रेट हमारी मान लो कुछ भी है, मान लो इसमें से मैंने उठा ली 4%। कितनी उठा ली? 4%। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीआई जब भी निकालना है, क्या निकालना है? सीआई। तो आपको क्या करना है? 10,000, और 4 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8.16%। ये भी हो जाएगा, तो कितनी हो जाएंगी? 4 जीरो, 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा? 816। तो इसका सीआई कितना हो जाएगा? 816। इस प्रकार से आप इफेक्टिव रेट से किसी भी, जो भी मूलधन दिया जाए, जो भी प्रिंसिपल आपको दिया जाए, उसका आपको सीआई निकालने में आसानी हो जाएगी। तो हमने इसके 3 मेथड बता दिए हैं। अब हम चलेंगे कौन से मेथड? चौथे मेथड पर। चलिए आइए देखिए, अब हम पढ़ेंगे कौन सा? 4th मेथड। ये 3rd मेथड हम पढ़ चुके हैं। 4th मेथड हमारा सबसे आसान है, लेकिन ये ध्यान रखना, जो 4th मेथड है ये आसान तो जरूर है, लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं लगता है। आसान सबको लगता है, ये वाला जो मेथड है ये सबके लिए आसान, सबसे आसान यही है। आप क्या करोगे? जैसे आप कंसेप्ट देखोगे, आपको क्या लगेगा? यही वाला चूज कर ले, यही हमारे लिए आसान हो गया। नहीं भाई, आप जब भी थोड़ा मेहनत करोगे तो उसका फल मिलेगा कहीं ना कहीं। तो वही क्वेश्चन ये है, ये वाला टाइप जो हम बताने जा रहे हैं ये आसान जरूर है, लेकिन हर जगह ये फॉलो नहीं होगा। जैसे हमारा प्रिंसिपल दिया गया 10,000 दिया गया, और रेट हमने दे दी 10%, और समय हमने दे दिया 2 ईयर्स। अब बात यह है कि क्या ये जब भी टाइम 2 ईयर्स दिया जाए तभी लगेगा? बिल्कुल नहीं। 2 वर्ष दिया जाए, 3 वर्ष दिया जाए, 4 वर्ष दिया जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ये क्वेश्चन एक और हम लिख लें इसका,
ये फर्स्ट है, ये सेकंड क्वेश्चन लिख लें। पी हमारा कितना है 10,000 है और रेट हमारी मान लो 10% है और टाइम हमारा दिया गया है 3 इयर्स। तो इसका CI निकालेंगे तो ध्यान से देखो, जो हमारी रेट दी गई है 10%, इसको फ्रैक्शन बदलोगे तो कितना हो जाएगा 1/10। 10 से ये कितना हो रहा है 11 हो रहा है। ये एक चीज जो ऊपर वाली चीज़ होती है बढ़ती है और ये प्रिंसिपल वैल्यू होती है। ये 10 से कितना हो जाएगा 11, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 121। ये 100 से कितना हो रहा है 121, यानी कि अगर हम बात करेंगे तो CI अगर हम बात करेंगे तो यहाँ CI कितना पड़ रहा है, यानी कि ब्याज अगर बात करेंगे तो ब्याज कितना पड़ रहा है 21। 100 वैल्यू जो दी गई है वो वैल्यू हमारी ये दी गई थी पहले से ही जो क्वेश्चन में दी गई, ये इसके बराबर है। 100 की वैल्यू अगर ये है तो इससे कैंसिल आउट कर दो तो 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 100। तो 21 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो इतना हो जाएगा 2100। इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखो 10 से 11, ये कितने 2 वर्ष के लिए था 2 बार लिख लिया मैंने, 3 वर्ष के लिए है तो 3 बार लिख लो। तो ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 1331। यहाँ CI कितना पड़ रहा है 331। CI कितना पड़ रहा है 331। 1000 वैल्यू कितनी वैल्यू दी गई 10,000 की, है ना। 1000 वैल्यू किसके बराबर दी गई 10,000 के, तो इससे कैंसिल आउट कर दो तो 1 की वैल्यू कितनी किसकी है 10 के बराबर, तो 331 की वैल्यू 331 गुणा 10 तो ये हो जाएगा 3310। ये रहा हमारा फोर्थ मेथड। अब अगला हम जानेंगे कौन सा हमारा अगला मेथड है, हमारा फिफ्थ मेथड। कौन सा है फिफ्थ मेथड। ये बहुत सारे क्वेश्चन में लगता है फिफ्थ मेथड, जो कि हमारा है ट्री मेथड, इसको बोलते हैं कुछ लोग, क्या बोलते हैं ट्री मेथड। ध्यान से समझना, ये वाला मेथड हमारा बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ये क्वेश्चन में लगता है, मैक्सिमम क्वेश्चन में यही लगता है। तो 10,000 रेट अगर हम मान ली मैंने 10%, ठीक है, और टाइम हमने अगर हम बात करेंगे तो टाइम हमारा कितना है, मान लो 2 इयर्स है। एक और क्वेश्चन अगर हम लिख लें यहाँ पे, तो मान लो P बराबर यही लिखा है, वैल्यू हम यही ले रहे हैं क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। R कितनी है हमारे पास 10% और टाइम हमने यहाँ ले लिया 3 ईयर। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले तो आप या तो यही वैल्यू मान लो या आप इसको मान लो सबसे पहले 100 के बराबर, या आप यही मान लो, यही मानना चाहो इसी को मान लो, कोई दिक्कत नहीं है हमारा, ठीक है। 100 मान लो। इसकी अगर बात करेंगे तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, ये कितनी है 1/10। इसका 1/10 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10, इसका 1/10 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना, ब्याज पे ब्याज लगता है, ये पहली वर्ष का ये है, ये दूसरी वर्ष का है। यहाँ पर जो कुछ भी लिखा जाएगा ये दूसरी साल का ब्याज है, समझ रहे हो। ये क्या है दूसरी साल का ब्याज है, ये पहली साल का ब्याज है। तो क्या होगा, जो दूसरी साल पर ब्याज पड़ेगा, ये दूसरी साल पे ये तो ब्याज पड़ ही चुका है। दूसरी कंडीशन आपको ये देखनी है, जो पहली साल पे जो भी ब्याज पड़ा उस ब्याज पे भी ब्याज पड़ेगा। तो 10 का 1/10 निकालोगे, अब जब आप 10 का 1/10 निकालोगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करेंगे टोटल, अगर हम बात करेंगे CI की, तो टोटल CI अगर यहाँ पर बात करेंगे तो हमारा टोटल CI जो पड़ा है वो कितना पड़ा है हमारा 11, ठीक है। कन्फर्म आ गई बात इतनी। ये टोटल CI हमारा कितना पड़ा 11 नहीं, कितना है 21। 10 और 10 20 और 1 कितना हो जाएगा 21। ये 100 क्या क्वेश्चन दिया गया था ना, ये अपने माना था, तो 100 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10,000। तो इसको अगर हम काट देंगे तो इसको अगर काट देंगे तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 और 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2100। और पिछली क्वेश्चन में देखोगे आप यही निकला था हमारा, जब 2 वर्ष का मैंने जो ब्याज निकाला था, ये देखो ये निकला है। तो उस मेथड से लगाओ। मेथड बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन का आंसर चेंज नहीं हो सकता है, क्वेश्चन का आंसर वही रहता है। मेथड एक नहीं हज़ारों मेथड लगाओ, ठीक है। तो ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो करना क्या है, देखो ध्यान से समझ लो। पहली वर्ष का ये ब्याज है, दूसरी वर्ष का ये ब्याज है। पहली वर्ष में जो पड़ चुका है ये भी पड़ चुका है, और दूसरी वर्ष में ब्याज पे ब्याज पड़ता है। यहाँ पर एक चीज़ और समझना, ये जो 1 लिखा है ना, ये 1 ये हमारा CI और SI का डिफरेंस है। क्या है ये, CI और SI का डिफरेंस है हमारा, CI - SI। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कभी पूछिएगा
कि ये आपको मूलधन दे रहे हैं और इसका CI और SI का डिफरेंस ये है, तो दर बताओ, कहीं टाइम पूछ लेगा, कहीं कुछ ना कुछ पूछता रहेगा। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। ये हमारा 2 वर्ष का ट्री मेथड से मैंने कर लिया है। अब जो 3 वर्ष का जब आपको CI निकालना है उसके लिए भी हम बताते हैं आपको, ध्यान से देखना। ध्यान से जब आप देखोगे तो 3 वर्ष का अगर आप निकालोगे तो वही कंडीशन ये है, 100 मान लो, या तो पहला काम, समझ रहे हो, आपको 10,000 मानना, जो भी प्रिंसिपल दिया गया उसी को मानना चाहो उसी को मान लो आप, और 100 मानना चाहो 100 मान सकते हो आप, 50 मानना चाहो 50 मान लो, 1000 मानना चाहो 1000 मान लो, 70 मानना चाहो आप 70 मान लो। लेकिन उसमें प्रॉब्लम किसको होगी? प्रॉब्लम आप ही को होगी ना, कि आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो एग्जामिनर जब क्वेश्चन देता है तो वो तो मनमानी संख्या देगा, हाँ मनमानी संख्या देता है, लेकिन कारण ये है वो जो भी वैल्यू देती है वो किसी न किसी से कटती है, जिससे मतलब टाइम की बचत हो, उसी के अनुसार क्वेश्चन की जो वैल्यू रखता है वो उसी के अनुसार मतलब देता है वो, ठीक है। देखो इधर अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट ईयर का है, ये हमारा सेकेंड ईयर का, हमें 3 वर्ष का चाहिए, ये हमारा सेकेंड वर्ष का CI और ये हमारा किसका है? तीसरे वर्ष का। इसको हम 100 ना मान के 1000 मान लें, क्योंकि कैलकुलेशन हमारी 100.00 में आएगी, तो इस वजह से हमने क्या मान लिया, इसमें 1000 मान लिया। तो इसका 1/10 निकालना होगा, इसका भी 1/10 निकालना होगा, इसका भी 1/10 निकालना होगा। तो 1/10 निकालोगे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसकी बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसकी बात करोगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो इतनी बात कन्फर्म हो चुकी है, 1000 का 1/10 निकालते हैं 100 होता है। अब जब दूसरे साल में आएंगे तो ये पहले ब्याज पड़ चुका है, तो इस ब्याज पे ब्याज पड़ेगा, तो 100 का 1/10 करोगे आप, कितना आ जाएगा? 10। कन्फर्म है बात। जब आप तीसरे वर्ष जाओगे तो इस पे भी पड़ेगा, इस पे भी पड़ेगा और इस पे भी पड़ेगा, तो 100 पे पड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 10। इस पे भी पड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 10। इस पे पड़ेगा कितना हो जाएगा? 1। समझ में आ गई बात? इतनी कोई दिक्कत, कोई समस्या? ध्यान से एक चीज और समझना, ये जो क्वेश्चन में दिया गया था 10 और 10 20, ये हमारा SI दिया होता है सॉरी, क्या दिया होता है? SI दिया होता है। यहाँ अगर हम बात करेंगे, ये तीनों वर्ष का SI हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या नाम, 300। और यहाँ पर ये हमारा टोटल मिलकर CI हो जाता है, और ये वाला जो दिया गया है ना, ये हमारा CI और SI का डिफरेंस है। क्या है? CI और SI का हमारा डिफरेंस दिया गया है। तो जब हम इसको अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा क्या नाम, CI कितना निकल गया? CI की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 200 कितना हो जाएगा? 300। 10 10 20 10 30 कितना हो जाएगा? 30 प्लस का 1 ये हो जाएगा 331। तो इसका CI कितना हो जाएगा? 331। अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो ये तो 1000 वैल्यू, लेकिन हमारा दिया कितना था? 10,000। कितना दिया गया था? 10,000 दिया गया था। तो 1000 जो वैल्यू दी गई है वो कितने की दी गई है? 10,000 की। तो 1 की वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये 3 से काट दो, 1 2 3 कट गया, तो 1 की वैल्यू 10 है, और 331 की वैल्यू आप निकालोगे तो 331 गुणा में क्या हो जाएगा? 10। तो ये हो जाएगा 3310। आपके कितने मेथड हो चुके हैं? 5 मेथड हो चुके हैं। मैंने आपको 5 मेथड आपको अभी मैंने बता दिया। आगे और देखते हैं इसके जो भी मेथड बनने वाले हैं। चलो देखो आगे कंसेप्ट देखते हैं। जो हमारे 5 कंसेप्ट थे, मैंने आपको CI से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट बनने वाले थे, CI से का कोई भी क्वेश्चन आएगा अब आप पढ़ा दोगे। 5 मेथड बता चुके हैं। जो मेथड आपको सूटेबल लगे उस मेथड को क्वेश्चन लगाएं। लेकिन बात यह है, क्या जो हमें सूटेबल लगा, जो हमें अच्छा लगा वही मेथड हम सीख लें? नहीं, सारे मेथड आपको सीखना पड़ेगा। ज़रूरत के अनुसार जब जैसी ज़रूरत पड़ेगी तब वो वाला मेथड यूज किया जाएगा। आगे हम कुछ और चीज़ें बताते हैं, ध्यान से देखो। जैसे अगर आपको कभी भी ध्यान रखना, कभी भी आपको 3 साल का CI निकालना है तो उसके लिए कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। क्वेश्चन मैंने जो बताया है उससे सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 5 मेथड बताए हैं, इसीलिए 5 मेथड बताए हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपका फंसे नहीं। यहाँ से कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी है, वो एक्स्ट्रा जानकारी और ले लें। वो जानकारी ये है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 3 वर्ष का CI निकाल के दिखाइए आप। उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है। अगर हमारी रेट अगर हम बात करेंगे, अगर रेट हमारी दे दी जाए X%, तो इसके लिए क्या करना होता है? 3 इंटू में X प्लस का 3 इंटू में x² अपॉन में 100 और प्लस का 1 इंटू एक्स की पावर Q अपॉन में 1000, मतलब 10,000। कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है, ये हमारा फार्मूला। जब भी रेट, ये कंडीशन ध्यान रखना, कंडीशन कब लगेगा? कंडीशन तभी लगेगी जब हमारी रेट दे दी जाए 3%, तभी ये लगेगा।
बात करेंगे ये क्वेश्चन कैसे करें। जैसे हमारा अगर हम बात करें, मान लो यही दिया गया, मेरा प्रिंसिपल हमारा दिया गया था 10,000 और रेट अगर हम बात करेंगे, रेट हमारी दे दी गई 10%। और अगर हम बात करेंगे टाइम हमारा दे दिया गया 3 ईयर्स। तुमसे कह दिया इसका वो निकालो, क्या निकालो, सी आई निकालो। ये क्या है हमारा सी आई। तो सी आई आप कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले ये हमारी रेट निकालने का तरीका है पहली बात तो, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करेंगे, ये हमारी रेट क्या बन जाएगी, रेट बन जाएगी 3 × 10 प्लस का 3 × 100 अपॉन में 100 अपॉन में कितना हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 1 × और x कितना हो जाएगा 1000, और नीचे कितना हो जाएगा 10,000। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 1/10। तो ये हमारा हो गया रेट। 30 और 3 कितना हो जाएगा 33 प्लस का 0 पॉइंट ये हो जाएगा 1। तो रेट हमारी कितनी हो जाएगी 33.1। क्या दिया गया 33.1। तो आपको क्या करना है, जब भी सी आई निकाला जाए तो सी आई जो भी आपको प्रिंसिपल दिया गया ना, इसका 33.1% निकाल दो। इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, ये नीचे आ गया 10, इससे कैंसिल आउट, तो आंसर आ गया 3310। तो ये हमारे मेथड होते हैं क्या नाम सी आई निकालने के। जितने भी मेथड थे मैंने वो सारे मेथड आपको बता दिए हैं। एक और मेथड आता है, ध्यान से देखो, कभी कभार छमाई पूछ लिया जाता है। छमाई, तिमाही, तो छमाई का मतलब हो जाता है 6-6 महीने का, और तिमाही का मतलब हो जाता है 3-3 महीने का, ठीक है। तो करना क्या होता है, छमाही में जो भी समय दिया जाता है उसका 2 गुना किया जाता है, और तिमाही में क्या हो जाता है, इसका 4 गुना किया जाता है। बस यही दोनों में फ़र्क है। और रेट जब भी दिया जाएगी, जब छमाही कहा जाएगा उस रेट का आधा कर देना। रेट का क्या कर दोगे, आधा कर दोगे, और तिमाही में क्या कर दोगे, रेट का 1/4 कर दोगे। तो ये हमारे क्वेश्चन और पूछ लिए जाते हैं। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे बनेंगे वो क्वेश्चन, ये वाला जो टॉपिक अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, तो ये टॉपिक हम जब आपको क्वेश्चन कराएंगे, इसके कंपाउंड इंटरेस्ट के जो भी क्वेश्चन हम कुछ कराएंगे, इसमें जो भी बनने वाले इसके क्वेश्चन हैं, ठीक है, उसमें हम ये कंसेप्ट रिवाइज कर लेंगे। एक और अभी कंसेप्ट बचा है, वो कंसेप्ट हम उसी क्लास में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो हमारी ये लंबी हो चुकी है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। कल फिर मिलते हैं। ध्यान रखना कि सपोर्ट करते रहो, जिससे हम आप सभी लोगों को बेहतर कंटेंट दे सकें। और जिसने भी अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय शिवम कुमार को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि हम जो भी अच्छे जो कंसेप्ट हैं जिसमें आपका टाइम ख़राब होता है एग्जाम में, वो कंसेप्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा जो भी एफर्ट लगाना होता है वो हम अपना पूरा प्रयास करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।